क्या होता है। बड़ी खूब इजाजत देती है कि तुम्हारा निकाह वसीम अहमद के साथ कर दिया जाए। पागल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ेबा और ज़ेबा के जहान में आप सभी का खैर मकदम है। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हुआ मैंने कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट की है। एक्चुअली जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरे सिस्टर की शादी थी और बस उसी चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना कि मुझे वीडियोज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज के वीडियो में मैं शादी के सारे फंक्शंस की थोड़ी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं शूट कर नहीं पाई, बट जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे पहली क्लिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है मेहंदी के वक्त की। यहाँ पर मेहंदी की तैयारियाँ हो रही थी। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहंदी की थाल रेडी है और बस मतलब साथ में जो भी तैयारियाँ होती हैं मेहंदी की वो सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग। बस मेहंदी वाली का इंतज़ार है, वो आ जाए फिर सिस्टर की मेहंदी लगना शुरू होगी। अच्छा, यहाँ पर साथ ही साथ ना जो घर की जो लेडीज़ होती हैं, बुज़ुर्ग होती हैं, उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। वो अपनी चूड़ियाँ वगैरह सेट करने में लगी हुई हैं और बस यहाँ पर अभी ये देखिए मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है बहन के। और ये मेहंदी एक्चुअली कोई पार्लर वाली या कोई नहीं लगा रही है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड है, तो बस उन्हीं की अप्पी लगा रही हैं। बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं वो। तो वो यहाँ पर अपना काम शुरू कर चुकी हैं और बस मेहंदी लगने के साथ ही एक बस छोटी सी रस्म की मुँह मीठा करना होता है ब्राइड का, और साथ में जो भी लोग हैं बस वो सब किया गया। और उसके बाद दुल्हन के साथ साथ बाकी लड़कियों की भी मेहंदी लग रही थी साथ ही साथ। और भी जो घर में लड़कियां हैं बस साथ के साथ ये हुआ कि उनकी भी मेहंदी लगती जाए। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये शुरू हुआ था मेहंदी लगने का काम, क्योंकि रात में फिर हल्दी का फंक्शन था। तो ये था कि दिन में ही मतलब सारी लड़कियों की मेहंदी, ब्राइड की मेहंदी सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ पर सभी लोग लगे हुए थे और अभी यहाँ पर दुल्हन के हाथ पे मेहंदी लग रही थी। तो सच में ये जो मेहंदी लगाने का काम होता है ना, बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही थकाने वाला होता है। आप देख सकते हैं कि ब्राइड की भी मतलब थक के हालत ख़राब हो चुकी है एक ही हाथ में, और वो बिल्कुल अपने आरामदेह पोजीशन में आ चुकी हैं, बिल्कुल आराम के साथ बैठ के लगवा रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए और भी जो लड़कियाँ घर की बाकी सिस्टर हैं, कज़िन्स हैं, मेरी ख़ुद की बेटी है, सबकी मेहंदी एक साथ ही लग रही है यहाँ पर और सब अपनी अपनी मेहंदी में बिज़ी हैं। लड़कियों के लिए तो खैर वैसे भी मेहंदी लगाना एक बहुत ही पसंदीदा काम होता है, ख़ासकर जब छोटी बच्चियाँ हों। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फैमिली की सबसे छोटी मेंबर। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और ये घर की सबसे छोटी बेटी है, मेरे बेटे के एज की है, ये मेरी कज़िन ही है और यहाँ पर वो भी बैठ के मेहंदी लगवा रही है बहुत ही शौक़ के साथ। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ब्राइड की एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे हाथ की शुरू हो चुकी है। तो बस यूँ ही पूरे दिन मेहंदी का काम तो पूरे दिन शाम तक चला है वो। अच्छा, बीच में खाना पीना नाश्ते का प्रोग्राम चलता रहा है। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, बस तैयारियों में लगी हुई थी। तो बीच बीच में जब मुझे मौका मिल रहा था मैं आके थोड़ा सा क्लिप शूट कर रही थी, उसके बाद मैं फिर काम में लग जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ का मेरे पास है नहीं यहाँ पर क्लिप, तो जितना भी है मैं आपके साथ उतना शेयर कर रही हूँ। और ये ब्राइडल मेहंदी का सबसे खूबसूरत पार्ट जब दुल्हन के हाथ पे दूल्हे का नाम लिखा जाता है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये काम पूरा हो चुका है और बस ये हाथों की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही साथ यहाँ पर पैर की मेहंदी भी शुरू हो चुकी है लगनी। तो बस इसी तरीके से मेहंदी वाला दिन पूरा बहुत ही मसरूफियत के साथ गुजर गया। और फिर जैसे ही एक तरफ मेहंदी का इधर प्रोग्राम ख़त्म हुआ, फ़ौरन से ही हल्दी के प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई। जल्दी जल्दी से सबने चेंज करना शुरू किया क्योंकि हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला था। तो बस फटाफट से यहाँ पर सारे लोग रेडी हो चुके हैं और चूँकि यहाँ पर मेरी कोई क्लिप नहीं है पूरे हल्दी मेहंदी के फंक्शन में, बिकॉज़ मैं ख़ुद जो क्लिप ले रही थी उसमें मैं हूँ नहीं और बाकी के टाइम मैं अपने काम में थी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हल्दी का जो फंक्शन है वो शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मेरे पास क्लिप्स नहीं है, बस फ़ोटोज़ हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, बहुत छोटी छोटी सी एक दो क्लिप हैं वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छा, बहन की शादी में ना जितनी ज़्यादा खुशी, जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से एंजॉय भी हम शायद नहीं कर पाते हैं।
अच्छा, अंदर ना लेडीज़ में ये हल्दी का फंक्शन चल रहा था, बट बाहर की ओर वहाँ पर खाना चल रहा था। डिनर का प्रोग्राम बाहर ही रखा गया था और जेंट्स का खाना भी चल रहा था। हमारे यहाँ चूँकि जेंट्स और लेडीज़ का जो खाने का अरेंजमेंट होता है वो एक साथ नहीं होता है, अलग अलग ही होता है। तो फ़िलहाल लेडीज़ का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और बाहर जेंट्स का खाना चल रहा है। वहाँ पर जो वेज खाना होता है वो हमारे यहाँ हल्दी या मेहंदी के फंक्शन के दिन ही कर दिया था, क्योंकि शादियों में तो फिर प्योर नॉन वेजिटेरियन ही खाना होता है। तो बस अंदर हल्दी का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने भी बाहर जाके डिनर किया और सब कुछ ख़त्म होते होते तकरीबन रात के साढ़े 12 बज चुके थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये है निकाह वाले दिन का क्लिप। बारात यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद सब बारात की खातिरदारी में लग गए। जेंट्स के सेक्शन में यहाँ पर जेंट्स ही थे और लेडीज़ सारी अंदर आ चुकी थी, तो हम लोग वहाँ पर लगे हुए थे। और अभी ये दूल्हे राजा यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बस बारात आने के बाद जो छोटी मोटी रस्में होती हैं, खाना पीना ना, उनकी खातिरदारी, सारी चीज़ें चलती रहीं। और यहाँ पर मैं आपके साथ ये कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ बरी के सामान का, जो वो लोग बरी लेकर के आए थे दुल्हन के लिए। अच्छा, जब शादियाँ होती हैं ना तो दो अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, अलग जगह की रस्में होती हैं, जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को नहीं पता। अच्छा, बरी में कुछ सामान ऐसे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक रेड पैकेट है, ये सुहाग पूड़ा था, कुछ आया था जो कि हमारी तरफ तो नहीं चलता, हमें नहीं पता था क्या होता है, बट इसमें बाद में हम लोगों ने देखा वो सुहाग के सारे सामान वगैरह होते हैं। तो बस इसी तरीके से हर जगह का अपना एक अलग कल्चर होता है, एक अलग तरीका होता है हर चीज़ का। तो शादियों में ये भी एक चीज़ होती है कि भाई अलग अलग दो जगह के लोग एक साथ मिलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं एक दूसरे के बारे में, वो हमें पता चलती हैं। खैर, यहाँ निकाह का वक्त हो चुका है और निकाह से पहले दुल्हन को एक रिंग ये लोग पहना रहे हैं। ये लड़के वालों की तरफ से ही आई थी, जो कि निकाह की रिंग है, बस चांदी की छोटी सी रिंग होती है जो कि निकाह से पहले पहनाई जाती है। तो खैर यहाँ पर वो डाल दिया गया है और अभी निकाह की रस्म शुरू होने जा रही है। जनाब मरहूम सैयद अब्दुल मुईज़ साहब के साहबजादे सैयद वसीम अहमद साहब नाम है। महर 21,000 रुपया महर मुअज्जल है। महर मुअज्जल उसे कहते हैं जो फ़ौरन अदा किया जाए, अलावा नानो नफ़ा के और तमाम दीगर अखराजात के। बवकालत मेरे ग़ुलाम मोहम्मद अज़ीज़ी इमाम राजा मस्जिद नानपारा, जिसके गवाह जनाब नौशाद अली खान साहब, दूसरे गवाह जनाब हाफिज़ नसीम अख्तर साहब। इन गवाहान की मौजूदगी में तुम इजाज़त देते हो कि तुम्हारा निकाह वसीम अहमद के साथ कर दिया जाए? बोलो बेटा, कहाँ? हाँ, मैंने इजाज़त दी। बोलो बेटा। इक़रारुन बिल्लिसान व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। इक़रार किया मैंने अपनी ज़बान से, तस्दीक किया दिल से। तो इस तरीके से यहाँ पर निकाह मुकम्मल हुआ और निकाह के बाद यहाँ पर निकाहनामे पर दस्तखत करना होता है। सच में ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के नाम कर देना जिसे हम शायद पहले से जानते भी नहीं हैं। खैर, जो भी है, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। और उसके बाद फिर बाहर दूल्हे का निकाह होता है और बस यहाँ पर दूल्हे राजा भी निकाहनामे पे दस्तखत कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूल्हा दुल्हन दोनों ने निकाह कबूल कर लिया, दोनों ने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। तो कुल मिलाकर के अब ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बन चुके हैं, जो कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। अल्लाह इन्हें हर बुरी नज़र से बचाए, एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मेरी बहन को बहुत ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। और निकाह होने के बाद खाना पीना होता है और उसके बाद फिर दूल्हा अंदर लेडीज़ वाले सेक्शन में आता है सलाम कराई की रस्म के लिए। तो दूल्हा भी यहाँ पर अंदर आ चुका है और सारी लेडीज़ एक एक करके दूल्हे को सलाम कराई देती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं, जो भी उन्हें गिफ्ट देना होता है वो सब कुछ दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रस्म होती है यहाँ पर। और इन सब के बाद जो एक सबसे स्पेशल रस्म होती है वो है जूता चुराई की, तो वो भी अभी यहाँ पर होनी है। तो अभी स्टेज पर है मेरी छोटी बहन, वो गई, उसने दूल्हे को गिफ्ट दिया, मिठाई खिलाई और उसके बाद वो लग गई अपने मिशन पे और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्होंने बहुत ही आराम से जूते दे दिए एंड ये मिशन सक्सेसफुल।
बस इसके बाद थोड़ी बहुत नोक झोंक चली और उन्होंने जूते छिपाई के पैसे दे दिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके लगभग सारी शादी कंप्लीट हो चुकी है और अब आ गया था रुखसती का वक्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और रुखसती के वक्त की मेरे पास कोई भी क्लिप नहीं थी सच में। और ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मुझे बाद में दूल्हे के जो भांजे भतीजे लोग थे उन लोगों ने सेंड किया, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोगों को बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस ये था कि बहन रुखसत हो रही है और उसकी तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा होती है। खैर अल्लाह उसको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग भी उसे अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। और अभी यहाँ पर रिसेप्शन की 2-4 क्लिप्स हैं मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पूरी शादी में रिसेप्शन का दिन ही ऐसा था जहाँ पर हम सब ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, बस हम खुद ही गेस्ट थे और हमारी ख़ातिरदारी की जा रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बस हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और सच में अपनी बहन को देखकर बहुत 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 खुशी हो रही थी। वो बहुत ही खुश दिख रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर उसके बाद ढेर सारा फ़ोटो शूट हुआ, सारे लोग खूब सारी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। आज तो सारे फ्री थे हम लोगों की तरफ से, तो सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है उसे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी क्लिप है, ये मेरी बहन के देवर हैं। उन्होंने ये क्लिप मुझे बाद में सेंड की थी। और सच में जब इतना ख्याल रखने वाले, इतने केयर करने वाले फैमिली मेम्बर्स होना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। एक सुकून सा होता है कि भाई बहन खुश रहेगी घर में। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर हम दुल्हन को लेकर घर वापस आ गए। जी हाँ, दुल्हन को लेकर घर वापस आ गए। जहाँ पर शादी हुई है बहन की, उनके यहाँ ये रिवाज है कि रिसेप्शन पे दुल्हन मायके वापस चली जाती है। तो हम लोग दुल्हन को लेकर के रात में वापस आ गए थे और बस इस तरीके से पूरी शादी कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के यहाँ ये रिवाज़ है कि दुल्हन रिसेप्शन में वापस आती है और किसके यहाँ ऐसा रिवाज़ है कि दुल्हन वहाँ पर रुकती। भाई मेरे तो मायके और ससुराल में दोनों ही यही रिवाज़ था कि दुल्हन कम से कम हफ्ते भर रह के आती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर व्लॉग्स के साथ साथ DIY वीडियोस भी लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।